अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे बर्फ़ी। तो बहुत मज़ेदार की बर्फ़ी सिर्फ 1 गिलास दूध से तैयार हो जाते हैं और चंद डबल रोटियों से। तो चलिए चल कर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास दूध और मैंने ये गिलास दूध हमारे पास 4 मैंने डबल रोटी ली है। स्लाइस मैंने इस तरह से साइड से काट ली है। 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून चीनी और थोड़े से बादाम, थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं और मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो यहाँ पर अब मैं सारी क्वांटिटी आपने बहुत अच्छे से इसको देख लेनी है। फ्राई पैन मैंने यहाँ पर एक लिया है जिसमें मैंने ऐड कर देना है ये मिल्क जो है आपने खुला हुआ बिल्कुल भी नहीं लेना है, फ्रेश मिल्क आपने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बॉयल कर रही हूँ ताकि इसका जो कच्चापन है और इसमें जो कच्चापन एक जो हो जाता है वो इसका ज़रा ख़त्म हो जाए, स्मेल से ख़त्म हो जाए। तो ये थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैं इसमें इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से एक बॉयल आने तक आपने इसको थोड़ा सा चला लेना है, इंतज़ार करना है कि एक बॉयल आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस दूध में एक बॉयल आ चुका है। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर चीनी। ये चीनी डालने के बाद आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने तकरीबन 5 मिनट तक इसको थोड़े से थिक होने के लिए छोड़ देना है। तब तक के लिए हम कर लेंगे अपना दूसरा काम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में मैंने सारे अपने ब्रेड्स को डाल के कुछ इस तरह से बना लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए आपने नहीं लेना है, अभी ताज़ा ही मैंने बनाया है, इस तरह से आपने ही बनाना है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम, जो मैंने डेयरी मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो जो दूध से मलाई जो निकलती वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपने एक नॉर्मल लिक्विड सा बैटर बनाना है। अगर बैटर आपकी थोड़ी थिक हो रही है तो आप इसमें फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा टच बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी कर ली है मैंने। सेम इसी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी कर लेनी है जी। ये देखें, अब मैं इसको यहाँ जो हमारा ये दूध जो थोड़ा थिक होने लगा था, देखिए कैसी मलाई सी आ गई है, मलाई सी आ गई है इसमें। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इस बैटर को, ये आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी इसमें लम्स बाकी ना रह जाएं, सारे आपने पहले इसको बहुत अच्छे से ऐड कर देना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको ऐड कर देना है। और ये चम्मच की मदद से पहले मैं इसको स्लो सा इसको चला लूँगी ताकि है जो इसमें कोई लम्स बाकी ना रह जाएं। लो मीडियम फ्लेम ही आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, छोटे चम्मच की मदद से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। मेरा इसमें कोई लम्स नहीं नज़र आएगा आपको। और बहुत सेम इसी तरीके से आपने भी करना है, कोई लम्स ना रह जाए, ताकि जो इसमें मिल्क हमने डाला है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये आप इस देखें, लो मीडियम फ्लेम पे इसको रख के आपने बहुत अच्छा चला लेना है और ये थिक होता जाएगा। जब ये थिक होता जाए तो चम्मच की मदद से आपने इसको बहुत तेज़ी हाथ से चला लेना है, ठीक है। तो ये जब इस तरह से ठीक हो जाए तो आपने समझ लेना है कि अब इसको आपने बर्तन पे निकालना है। मैंने लिया है यहाँ पे एक बर्तन, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल घी का इस्तेमाल मैंने किया है, चारों तरफ लगा दिया मैंने थोड़ा सा। अब ये जो है गरम गरम है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, गरम गरम है तो ये फ़ौरन से सेट हो जाएगा अभी आपका, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सारे बैटर को मैंने इस पे निकाल लिया है और आपको एक चम्मच की मदद से इसको बराबर कर लेना है, सेट कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये इस तरह का चम्मच ले रही हूँ ताकि ये पूरा इक्वल सा हो जाए। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते। तो आप देख सकते हैं बारीक बारीक मैंने इसको इस तरह काट लिया है। और इसको आपने अब करना है चम्मच की मदद से थोड़ा प्रेस। ये प्रेस करने के बाद इस तरह से होता है, जब ये ठंडी हो जाती है हमारी बर्फ़ी तो इसमें एक लुक बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो प्रेस लाजमी करें। तो इस तरह से मैंने इसको रख देना है फ्रिज में 2 घंटे के लिए। अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो 6 से 7 घंटे, ठीक है। इसको बहुत अच्छा मैंने सेट कर लिया है और बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ 2 घंटे के बाद। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे में कुछ हमारी बर्फ़ी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। तो चलिए मैं आपको ये थोड़ा कट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने कर लिया है इसको कट और ये बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। घर में चाहे जितनी चाहे उतनी बर्फ़ी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ लाज़मी कर दिया करें। मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए सारी बर्फ़ियाँ इसी तरह से आपने जो दिल चाहे शेप इस तरह से काट ले। मैं इसको चकोर शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से देखें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार, और ऐसा लगता है कि सारा खोया आप खा रहे हो। रबड़ी सी इस तरह का इसका फ्लेवर टेस्ट आता है। तो आप बनाएंगे तो लाज़मी अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये जी मैंने डिश आउट कर लिया है। चाहे आप बना कर खाएं, रख कर खाएं, जिस तरह से खाना चाहते हैं उस तरह से खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलती हुई एक नई रेसिपी के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।